मैसेजिंग ऐप्स पर वो जो हरा डॉट दिखता है ना किसी के नाम के आगे, हम सबने देखा है, एक छोटा सा सिग्नल जो बस ये बताता है कि वो ऑनलाइन है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यही छोटी सी टेक्नोलॉजी जब मिलिट्री ग्रेड एआई के साथ जुड़ जाती है तो एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक बाड़ बना सकती है। एक ऐसी बाड़ जो दोस्त और दुश्मन में फर्क कर सकती है। आज की हमारी चर्चा का जो मकसद है वो है फ्रिक्शन को समझना। आधुनिक सेनाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे वो कमांडरों तक जानकारी पहुंचने में देरी का फ्रिक्शन हो या फिर मुश्किल रास्तों पर गाड़ियों के इंजन पर पड़ने वाला मैकेनिकल फ्रिक्शन। तो आज हम दो ऐसी टेक्नोलॉजीज पर गहरी बात करेंगे जो इसी फ्रिक्शन को, इसी रुकावट को कम करने के लिए बनी है। एक है प्रेजेंस टेक्नोलॉजी जो सूचना के फ्लो को बिल्कुल फ्लूइड बनाती है, और दूसरी है कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन या सीवीटी जो मशीनों की दुनिया में मोशन को सहज बनाती है। ये दोनों टेक्नोलॉजीज हैं तो बिल्कुल अलग, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर, लेकिन लक्ष्य एक ही है, रुकावटें हटाना और क्षमता बढ़ाना। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंस टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ एक ऑनलाइन स्टेटस से तो कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल। मतलब बुनियादी स्तर पर देखें तो प्रेजेंस टेक्नोलॉजी एक सिस्टम है जो बताता है कि नेटवर्क पर कौन मौजूद है और उसकी स्थिति क्या है, जैसे ऑनलाइन है, बिजी है या किसी खास लोकेशन पर है। लेकिन इसका असली कमाल तो इसके मिलिट्री एप्लीकेशन में दिखता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ ये सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। ये नेटवर्क पर मौजूद हर डिवाइस, हर सेंसर, हर आईपी एड्रेस को पहचानता है। मतलब ये एक तरह का डिजिटल रोल कॉल हुआ जो 24 घंटे चलता रहता है? हाँ, पर एक बहुत ही स्मार्ट और ऑटोमेटिक रोल कॉल। जैसे ही कोई सैनिक अपना कम्युनिकेशन डिवाइस ऑन करता है या कोई ड्रोन नेटवर्क से जुड़ता है, सिस्टम को तुरंत पता चल जाता है। तुरंत कि वो कौन है, कहाँ है और किस हाल में है। ये एक सेंट्रलाइज्ड रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस बनाता है। आप इसे एक डिजिटल नर्वस सिस्टम की तरह समझ सकती हैं जो पूरे युद्ध क्षेत्र में फैला हुआ है। ये सुनने में बहुत पावरफुल लगता है। तो जमीनी स्तर पर, मतलब एक कमांडर के लिए इसके क्या फायदे हैं? देखिए, इसके 4 मुख्य फायदे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला तो जाहिर है रियल टाइम अपडेट्स। एक कमांडर को तुरंत पता चलता है कि कौन सी यूनिट कहाँ है, एक्शन के लिए तैयार है या नहीं। दूसरा, जिसे सिंगल पॉइंट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सिंगल पॉइंट ऑफ अवेयरनेस? हाँ, इसका मतलब है कि आपको 10 अलग-अलग चैनलों पर नजर रखने की जरूरत नहीं। सारी जरूरी जानकारी एक ही स्क्रीन पर, एक ही नक्शे पर मिल जाती है। अच्छा, मतलब एक तरह का यूनिवर्सल लाइव कॉन्टैक्ट कार्ड, लेकिन पूरी बटालियन के लिए। बिल्कुल सही। और यही हमें तीसरे फायदे पर लाता है, बेहतर आंतरिक प्रक्रियाएं। मान लीजिए कोई एडवांस्ड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट खराब हो गया, तो सिस्टम तुरंत पहचान सकता है कि उस इलाके में सबसे करीबी स्पेशलिस्ट कौन है जो ऑनलाइन है और उसे ठीक करने के लिए अवेलेबल है। तो ये सिर्फ ट्रैकिंग नहीं है, ये रिसोर्स मैनेजमेंट को भी ऑप्टिमाइज कर रहा है। साथ जोड़ते हैं तो ये खास इलाके में हर वायरलेस सिग्नल को मॉनिटर कर सकता है। ये पैटर्न पहचान सकता है। पैटर्न? किस तरह के पैटर्न? जैसे ये बता सकता है कि इस इलाके में 5 मिनट पहले तक सिर्फ हमारे सिग्नल थे, लेकिन अब अचानक एक अनजान सिग्नल पॉपअप हुआ है। ओह, मतलब वो एक घुसपैठिया हो सकता है? हो सकता है। तो ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। ये तो इसकी क्षमताओं की बात हुई। कोई असल उदाहरण दे सकती हैं जिससे ये समझ आए कि एक मिशन में ये कैसे काम करेगा? जरूर। आप एक काफिले, कॉन्वॉय की कल्पना कीजिए जो एक खतरनाक रास्ते से गुजर रहा है। हर गाड़ी में एक जीपीएस इनेबल डिवाइस है जो प्रेजेंस नेटवर्क से जुड़ी है। ठीक है। अब काफिले की सबसे आगे वाली गाड़ी एक आईआईडी की चपेट में आ जाती है। पारंपरिक स्थिति में क्या होगा? केओस होगा, रेडियो पर चिल्लाहट होगी, जानकारी धीरे धीरे फैलेगी। और वहां तो हर एक सेकंड कीमती होता है। बिल्कुल। अब देखिए प्रेजेंस टेक्नोलॉजी के साथ क्या होता है। जिस सेकंड पहली गाड़ी का डिवाइस ऑफलाइन होता है या डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है, सिस्टम को तुरंत पता चल जाता है। ये ऑटोमेटिक रूप से उस जगह को खतरनाक मार्क कर देता है। पीछे की गाड़ियों को तुरंत एक ऑल्टरनेट रास्ता भेज दिया जाता है, बिना किसी के कुछ कहे। हाँ, बिना किसी इंसानी दखल के। और साथ ही सिस्टम निकटतम मेडिकल यूनिट को अलर्ट कर देता है, जिसमें घटना की सटीक लोकेशन और प्रभावित लोगों की संख्या तक शामिल होती है। ये जानकारी के फ्रिक्शन को लगभग शून्य कर देता है। लेकिन इसमें एक और एडवांस पहलू का जिक्र है, रेडिएशन एमिशंस का उपयोग करके पहचान करना। ये क्या है? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। हाँ, पर ये आज की हकीकत है। कुछ सिस्टम्स इतने एडवांस्ड हैं कि वो हर व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली प्राकृतिक रेडिएशन
या उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के यूनिक एमिशन सिग्नेचर को पहचान सकते हैं। 1 मिनट क्या? हाँ, जब कोई अधिकृत व्यक्ति एक सुरक्षित कमरे में आता है तो सिस्टम उसे पहचान लेता है और दरवाजे या कंप्यूटर को बिना पासवर्ड या कार्ड के अनलॉक कर सकता है। सिर्फ कमरे में दाखिल होने से ही कंप्यूटर अनलॉक हो सकता है? ये तो सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन ये एक बड़ा खतरा भी तो है। अगर ये सिंगल पॉइंट ऑफ अवेयरनेस हैक हो जाए या गलत जानकारी देने लगे तो? और यही इसका सबसे बड़ा जोखिम है। ये टेक्नोलॉजी एक दोधाई तलवार है। एक तरफ ये अभूतपूर्व सुरक्षा और सुविधा देती है, दूसरी तरफ अगर दुश्मन इस सिस्टम को स्पूफ करने में कामयाब हो जाए, मतलब एक दोस्त के सिग्नल की नकल कर ले। हाँ, और सिस्टम को धोखा दे दे, तो वो हमारी ही आंखों और कानों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकता है। अगर ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम फेल होता है तो पूरा नर्वस सिस्टम ठप पड़ सकता है। तो हमने देखा कि कैसे प्रेजेंस टेक्नोलॉजी सूचना के फ्रिक्शन को कम करती है। अब देखते हैं कि मैकेनिकल दुनिया में जमीन पर मौजूद फ्रिक्शन से निपटने के लिए क्या हो रहा है। चलिए बात करते हैं कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन या सीवीटी की। ये पारंपरिक गियरबॉक्स से कैसे अलग है? ये जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, पारंपरिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 4, 6 या 8 फिक्स्ड गियर होते हैं। आप इसे एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, आपको पहले पायदान से दूसरे पर फिर तीसरे पर कूदना पड़ता है। हर कूद मतलब हर गियर शिफ्ट में पावर डिलीवरी में एक छोटा सा झटका या रुकावट महसूस होती है। और हर गियर एक फिक्स्ड रेशो पर काम करता है ना? बिल्कुल। सीवीटी में कोई फिक्स गियर्स नहीं होते, कोई पायदान नहीं होते। इसके बजाय ये बेल्ट और 2 पुलीस की एक प्रणाली का उपयोग करता है जो अपने व्यास, अपने डायमीटर को लगातार बदल सकती हैं। इससे गियर रेशो की एक लगभग असीमित रेंज मिलती है। तो क्या ये एक पारंपरिक ट्रांसमिशन की सीढ़ियों के बजाय एक स्मूथ रैंप की तरह है, जहां पावर में कोई झटका या स्टेप्स महसूस नहीं होते? हाँ, आपकी रैंप वाली तुलना बेहतरीन है। बिल्कुल यही है। और उस रैंप पर आप कहीं भी रुक सकते हैं। यही इसकी खूबी है। पारंपरिक ट्रांसमिशन आपको सिर्फ चौथी या 5वीं सीढ़ी पर रुकने का विकल्प देता है, भले ही सबसे ज्यादा एफिशिएंसी 4.5 सीढ़ी की ऊंचाई पर हो। सीवीटी आपको ठीक उसी 4.5 वाली ऊंचाई पर रहने की इजाजत देता है। ये सुनने में बहुत कुशल लगता है। तो ये काम कैसे करता है? मतलब वो पुलीज अपना डायामीटर कैसे बदलती हैं? कल्पना कीजिए कि हर पुली 2 शंकु, 2 कोन के हिस्सों से बनी है जो एक दूसरे के आमने सामने रखे हैं। ठीक है, 2 कोन फेस टू फेस। हाँ, और इन दोनों के बीच एक मजबूत स्टील बेल्ट या चेन चलती है। जब शंकु के दोनों हिस्से एक दूसरे के करीब आते हैं तो बेल्ट को ऊपर की ओर धकेला जाता है, जिससे उस पुली का प्रभावी डायमीटर बढ़ जाता है। और जब वे दूर जाते हैं तो बेल्ट नीचे चली जाती है और डायमीटर कम हो जाता है। और एक पुली इंजन से जुड़ी है और दूसरी पहियों से। एकदम सही। और एक कंप्यूटर इन दोनों पुलीस के डायमीटर को लगातार एडजस्ट करता रहता है। जब आपको तेजी से एक्सेलरेट करना होता है तो ये एक ऐसा रेशियो बनाता है जो इंजन को उसकी सर्वोच्च पावर पर रखता है। और जब आप हाईवे पर एक स्थिर गति से चल रहे होते हैं तो ये रेशियो को बदलकर इंजन के आरपीएम को बहुत कम कर देता है, जिससे ईंधन की बचत होती है। हाँ, और ये सब इतना सहज होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। ये रैंप का आइडिया सुनने में तो परफेक्ट लगता है, पर क्या इसे बनाने में कोई इंजीनियरिंग चुनौतियां नहीं आती? मतलब उस बेल्ट को मजबूत और टिकाऊ बनाना कितना मुश्किल होगा, खासकर एक भारी भरकम सैन्य वाहन में? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यही वजह है कि सीवीटी टेक्नोलॉजी को मुख्य धारा में आने में इतना समय लगा। शुरुआती सीवीटीज को रबर बैंड इफेक्ट के लिए काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। रबर बैंड इफेक्ट? हाँ, मतलब जब आप एक्सेलरेटर दबाते थे तो इंजन का आरपीएम तो बढ़ जाता था, लेकिन गाड़ी की स्पीड बढ़ने में एक लैग महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे एक रबर बैंड खिंच रहा हो। अच्छा, मतलब इंजन की आवाज और गाड़ी की रफ्तार में कोई तालमेल नहीं था। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी चुनौती थी मजबूती। कारों के लिए तो ये ठीक था, लेकिन एक टैंक या एक आर्म्ड व्हीकल के भारी टॉर्क को संभालने के लिए पारंपरिक बेल्ट काफी नहीं थी। तो अब क्या बदला है? हाल के वर्षों में मटेरियल साइंस और कंप्यूटर कंट्रोल में जबरदस्त तरक्की हुई है। अब खास तरह के हाई स्ट्रेंथ स्टील बेल्ट्स और चेन्स का इस्तेमाल होता है जो भारी टॉर्क को भी आसानी से संभाल सकती हैं। और रबर बैंड इफेक्ट का? एडवांस सॉफ्टवेयर ने उसे भी लगभग खत्म कर दिया है। इस टेक्नोलॉजी का कोई ऐतिहासिक संदर्भ है? मतलब ये आइडिया नया है या पुराना? यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ये जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है ये असल में 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 500 साल? हाँ, इसका पहला स्केच 1490 में लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था।
लियोनार्डो दा विंची। ये सचमुच हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल। उन्होंने एक स्टेपलेस कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट तैयार किया था। जाहिर है उस समय इसे बनाने के लिए जरूरी मटेरियल और तकनीक नहीं थी, लेकिन मूल विचार वहीं से आया। कमाल है। तो इन सब बातों का जमीनी स्तर पर एक सैनिक के लिए क्या असर पड़ता है जो गाड़ी चला रहा है? दो सबसे बड़े असर हैं। पहला, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी। क्योंकि इंजन हमेशा अपनी सबसे कुशल स्पीड पर काम कर रहा है, ईंधन की खपत काफी कम हो जाती है। जो एक लंबे मिशन पर बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल फायदा है। हाँ, और दूसरा फायदा है परफॉर्मेंस। मुश्किल इलाकों में जैसे रेत या कीचड़ में, जहां एक पारंपरिक गाड़ी गियर बदलने के दौरान मोमेंटम खो सकती है और फंस सकती है, सीवीटी बिना किसी रुकावट के लगातार पावर पहियों तक पहुंचाता रहता है। अच्छा, तो गाड़ी के फंसने की संभावना कम हो जाती है। बहुत कम हो जाती है। और एक तीसरा कम ऑब्वियस फायदा भी है, ड्राइवर पर कम तनाव। वो कैसे? क्योंकि कोई झटका नहीं लगता और एक्सेलरेशन एकदम स्मूथ होता है। लंबी दूरी तक गाड़ी चलाना कम थकाने वाला होता है और एक तरोताजा सैनिक ज्यादा सतर्क रहता है। तो चलिए इन दोनों टेक्नोलॉजीज को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ प्रेजेंस टेक्नोलॉजी है जो नेटवर्क पर मौजूद हर व्यक्ति और डिवाइस की लाइव जानकारी देकर सूचना के प्रवाह को फ्लूइड बनाती है, एक कमांडर को सिंगल पॉइंट ऑफ अवेयरनेस देती है। और दूसरी तरफ सीवीटी है जो फिक्स्ड गियर्स की सीढ़ियों को हटाकर एक स्मूथ रैम्प बना देती है। ये इंजन को हमेशा पीक एफिशिएंसी पर रखती है, जिससे फ्यूल बचता है, राइड स्मूथ होती है और मुश्किल इलाकों में परफॉर्मेंस बेहतर होती है। और जब हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो वो फ्रिक्शन कम करने वाला थीम और भी साफ हो जाता है। एक टेक्नोलॉजी कमांड और कंट्रोल के घर्षण को कम कर रही है, जिससे फैसले तेजी से लिए जा सकते हैं, और दूसरी टेक्नोलॉजी जमीन पर मैकेनिकल घर्षण को कम कर रही है, जिससे गाड़ियां ज्यादा कुशलता से चल सकती हैं। दोनों ही सिस्टम को ज्यादा रिस्पॉन्सिव, ज्यादा कुशल और अंत में ज्यादा प्रभावी बना रही हैं। एक सूचना के प्रवाह को अनुकूलित करती हैं और दूसरी मैकेनिकल प्रवाह को। ये फिक्स्ड स्टेप्स की पुरानी दुनिया से फ्लूइड कॉन्टिन्यूअस अडेप्टेशन की नई दुनिया की ओर एक बदलाव है। बिल्कुल, ये एक मानसिकता का बदलाव है। ये मानना कि चाहे सूचना हो या मैकेनिकल पार, उसे टुकड़ों में नहीं बल्कि एक निरंतर सहज धारा के रूप में मैनेज किया जाना चाहिए। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। हमने बात की कि कैसे प्रेजेंस टेक्नोलॉजी रेडिएशन एमिशंस का उपयोग करके बिना पासवर्ड के व्यक्तियों की पहचान कर सकती है। एक हाई स्टेक्स मिलिट्री माहौल में ये क्षमता सुरक्षा प्रोटोकॉल को अभूतपूर्व रूप से तेज कर सकती है। लेकिन ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि अगर दुश्मन इस बायोमेट्रिक या डिजिटल सिग्नेचर की नकल करने का कोई तरीका ढूंढ ले तो क्या होगा? तब हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बन सकती है?